छत्तीसगढ़ में ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ अब अपराधगढ़ की ओर बढ़ रहा है। चोर लोग अलंकार ज्वेलर्स वाले भाई हैं, अलंकार ज्वेलर्स वाले भाई हैं। अभी 5 मिनट आपराधिक घटनाओं में तेजी से जबरदस्त तरीके से वृद्धि हो रही है। ताजा मामला गैरोला पेंड्रा मरवाही जिले का है, जहां एक सराफा व्यापारी को लुटेरे गोली मार देते। उसको सीने में गोली मार अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है। जब वो लाए थे तब वो खत्म हो गए थे। दाएं साइड के सीने में गोली लगी है और गोली मारने के बाद उसका सोने चांदी से भरा बैग लेकर के भाग जाते हैं। जब वो वापस लौट रहे थे, सामान अपना तैयार करके अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, उतने में कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनका बैग छीनने का प्रयास किया गया। बड़ी बाजार में कोई प्रशासन नहीं था, एक तो पुलिस वाला नहीं था। इस वारदात के बाद गैरोला पेंड्रा मरवाही में बवाल मच जाता है। व्यापारी एकजुट हो जाते हैं, पुलिस के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिखाई देता है और लोग जो है पेंड्रा के दुर्गा चौक पर जाम लगा देते हैं। नहीं खुलेगा, ये प्रशासन को चेतावनी है हमारी। पीड़ित परिवार यानी मृतक के पिता और भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। इतनी बड़ी बड़ी शराबे की दुकान लेकर के बैठते हैं, हमारी दुकान के सामने से एक पुलिस वाला नहीं। पूरा मामला क्या है, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और इसी तरह की वारदात कुछ महीने पहले कहाँ हुई थी, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में जिस तेजी से अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और विकट हो सकती है। लूट, चोरी और घरेलू अपराध के अलावा अन्य तरह के बीभत्स अपराध भी बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामला जो है गैरोला पेंड्रा मरवाही का है, जहां एक व्यापारी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। पूरा घटनाक्रम क्या है वो आपको बताते हैं। पेंड्रा में एक व्यापारी रहते हैं जिनका नाम है प्रदीप सोनी और पप्पू भैया। उनको लोग पप्पू भैया के नाम से जानते हैं और पेंड्रा में उनकी साईं ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। आसपास लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में भी वो जाते हैं और वहाँ भी सोने चांदी की खरीद फरोख्त का काम करते हैं। कल यानी कि 26 मई यानी मंगलवार को पेंड्रा के कोटमी में एक साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। वहाँ भी प्रदीप सोनी जो है दुकान लगाने के लिए गए हुए थे। शाम करीब 7 बजे जब साप्ताहिक बाजार बंद हो गया तो वो अपना सामान समेट करके, जिसमें सोने चांदी के कुछ जेवर बताए जा रहे हैं, वो अपने बैग में रखते हैं और बाजार से थोड़ी दूरी पर उनकी जो कार खड़ी है उस तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बाजार से और कार की दूरी के बीच में ही 3 युवक आते हैं। बताया जा रहा है तीनों नकाब लगाए हुए थे चेहरे पर, तीनों पल्सर बाइक पर सवार थे। तीनों आकर के जो है प्रदीप सोनी से उनका सोने चांदी का बैग छीनने की कोशिश करते हैं। प्रदीप उसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के नतीजे में जो लुटेरे हैं वो उनको पास से गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद जब आवाज़ गूंजती है तो कुछ लोगों को लगता है कि टायर फटा। कुछ लोग मौके पर आते हैं तो पता चलता है कि प्रदीप सोनी ज़मीन पर उल्टे पड़े हुए हैं। तत्काल जो है पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी आती है, जांच छानबीन करती है। सबसे पहले हम उस छानबीन का वीडियो आपको दिखा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस पूरी खबर में आगे क्या होता है। चोर लोग अलंकार ज्वेलर्स वाले भाई हैं, अलंकार ज्वेलर्स वाले भाई हैं। चाबी रखे ना गाड़ी में। कहाँ पर मार दी? पप्पू भैया कहाँ पर मारा यार? मोबाइल जला ना, मोबाइल अभी 5 मिनट कोई नहीं देख, कोई देखा ही नहीं। मैं दुकान में रहा तो देखा किधर भगे। भैया भी कोई गाड़ी है यहाँ पर। अपनी गाड़ी प्लेट आता हूँ। अपनी गाड़ी लिया भैया, गाड़ी पप्पू भैया। कार बुलवा लो, किसी कार बुलवा लो, किसी कार। अरे उसी की है ना, भाई की है, कार बुलवा लो। इनका लड़का भी तरह साथ में। यार ये तो पप्पू भैया तो है यार। ये देख सकते हैं हम कोटनी बाजार में
ये हमारी दुकान से थोड़ा दूर में ही गोली की वारदात हो गई, जहां एक पेन ड्रग व्यापारी प्रदीप सोनी जी को खुलेआम गोली मार के लूटपाट के अंजाम देते हुए यहाँ चले गए तुरंत। लगभग वर्तमान समय से आधी घंटा पहले की घटना है ये। और बाज़ार में तो ऐसे जैसे गोली की आवाज़ चली, यहाँ सब इधर उधर भाग गए, कोई था ही नहीं। अभी तो तुरंत पुलिस आई और 5-7 मिनट के अंदर ही पुलिस आ गई। उनका कहना है वो यहीं बाज़ार के पास में थे और तुरंत उसको पब्लिक के द्वारा हाथ लगा को लोड किया गया गाड़ी को। 100 एम्बुलेंस आई थी और उसी में तुरंत ले जिला स्तर के लिए रवाना कर दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत भीड़ लगी हुई है और आला अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। इस जगह को, जहाँ पर ये वारदात हुई है, इस जगह को मतलब अवरोध कर रहे हैं, जिसमें कि लोग इस जगह पे किसी प्रकार का चेंज ना हो पाए, दिक्कत ना हो। देख सकते हैं आप, थोड़ा अंधेरा होने की वजह से समझ में नहीं आ रहा। भीड़ लगी हुई है, कोई विशेष भीड़ नहीं, क्योंकि ये बाज़ार का थोड़ा सा आउट एरिया है, थोड़ा सा आउट एरिया पड़ता है, इसलिए ये जहाँ पर ये घटना हुई है उस घटने को पत्थरों से छेका जा रहा है। ये देखिए आप, पत्थरों से छेक दिया जा रहा है। बहुत ही सोचने वाली बात है, खुलेआम लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया यहाँ पर। तो जैसा कि आपने सुना, वीडियो में आवाज़ आ रही है, कोई बता रहा है पुलिस को कि ये जो व्यक्ति पड़े हुए हैं जिनको गोली लगी हुई है वो प्रदीप सोनी हैं और पप्पू भैया, और ये जो है इनकी साईं ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, सोने चांदी की दुकान है। जैसे जैसे और लोगों को सूचना मिलती है, भीड़ जुटने लगती है। इसी बीच जो है पुलिस अपनी गाड़ी मंगाती है। गाड़ी में प्रदीप सोनी को, चूँकि अचेत अवस्था में है, बताया तो ये जा रहा है, सूचना ये भी है कि उनकी मौके पर ही जान चली गई थी, लेकिन चूँकि अस्पताल ले जाना था, क्योंकि हो सकता है कि जान बचाई जा सकती थी, इसलिए पुलिस जो है तत्काल अस्पताल ले जाती है। अस्पताल में प्रदीप सोनी के जानने वाले भी पहुँचते हैं और वहाँ जो है उनको बचाने के लिए जो वहाँ स्टाफ है, डॉक्टर स्टाफ हैं, वो उनको लगातार सीने में पंप करने की कोशिश करते हैं कि शायद उनकी सांस चल पड़े, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रदीप सोनी जी की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद जब ये तय हो जाता है कि प्रदीप सोनी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब बवाल मच जाता है। परिवार के लोग और बाकी उनके जो जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, वो अस्पताल में खूब हंगामा करते हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हैं। कोई भी हमको भी गोली मार देगा, कोई नहीं आएंगे, मरने के बाद ये सब आएंगे। हम लोग तो ये सोचो, चलो चलो यार, हमको कुछ नहीं सुनना है। पुलिस पर यह भी आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी नहीं थी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि पुलिस के खिलाफ जो गुस्सा है, उसके बाद जो है सभी लोग प्रदीप सोनी के शव को लेकर के जो पेंड्रा का जो दुर्गा चौक है वहाँ जम जाते हैं। वहाँ ज़बरदस्त नारेबाजी होती है, वहाँ और पुलिस बुलाई जाती है। इस दौरान जो है प्रदीप के भाई और उनके पिताजी जो है क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। हमारे भाई को आज कोटमी बाजार में उसके साथ लूटपाट की गई, उसका सोने चांदी का बैग छीना गया,
उसको सीने में गोली मार दिए। उस इतनी बड़ी बाजार में कोई प्रशासन नहीं था, एक तो पुलिस वाला नहीं था, उसकी जान चली गई, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी शराबे की दुकान लेकर के बैठते हैं, हमारी दुकान के सामने से एक पुलिस वाला नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है प्रशासन। वालों की मिली भगत है, उनके पिताजी लड़के के हमको न्याय चाहिए। और जब तक मेरे भाई के कातिल नहीं मिलेंगे, तब तक उसकी लाश नहीं हो रही, चौक में रहेगी और पेंड्रा नहीं खुलेगा। ये प्रशासन को चेतावनी है हमारी। तो जैसा कि आपने सुना कि प्रदीप के भाई और प्रदीप के जो पिताजी हैं वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस दौरान जो है डॉक्टर से भी पूछा गया कि भाई जब प्रदीप सोनी को यहाँ लाया गया तो उनकी स्थिति क्या थी, तो डॉक्टर ने क्या बताया वो भी आप जान लें। जब वो लाए थे तब वो ख़त्म हो गए थे। दाएं साइड के सीने में गोली लगी है और कोशिश करने के बाद ये बचा नहीं पाए उनको। क्या लगता है पास से गोली मारी गई और जब यहाँ लाया गया तो डेथ हो चुकी थी जब आए थे। और क्या लग रहा है पास से काफी गोली मारी? डिस्टेंस तो मैं नहीं बताऊँ। कितनी गोली? अभी तक तो एक ही लग रहा है, लेकिन वो पोस्टमार्टम के बाद पता जाएगा कितनी गोली है अंदर में। अब जो है दुर्गा जो चौक है पेंड्रा का, वहाँ व्यापारियों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है, लोग लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पुलिस भी पहुँचती है, समझाने की कोशिश करती है, क्या कुछ बातचीत होती है। प्रदीप के पिताजी पुलिस से क्या चाहते हैं वो आपको सुनवाते हैं, फिर पुलिस के जो ASP हैं वहाँ के, वो इस पूरे मामले में क्या कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। माने जाती है वो बेचारा क्या बिगाड़ है ये बताओ। आज बीच चौराहे में सीने में गोली मार दिए, भोपी लूट रहे थे, झोला नहीं दे रहा था तो गोली मार दी, लूट के चले गए। मेरे को ये बड़ा ताजुब लग रहा, मेरा लड़का भैया इतना सही लड़का रहा, क्या बताऊं मैं, बहुत गलत काम हुआ उसके साथ। आज मेरी आत्मा कल्ला गई कसम से, अगर वो चोर को पकड़ा तो 3 पुलिस टुकड़ा काटू हमारा बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज कोटवी का साप्ताहिक बाजार था, करीब 7 बजे शाम को। वहाँ पेंड्रा के एक व्यापारी वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे अपने उससे, तो जब वो वापस लौट रहे थे, सामान अपना तैयार करके अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, उतने में कुछ अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनका बैग छीनने का प्रयास किया गया, झूमा झटकी की गई। इसी दौरान उनके द्वारा अज्ञात हमलावरों के द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई है और उसके बाद वो वहाँ से भाग निकले हैं। और घटना की जानकारी जैसी चौकी प्रभारी को मिली, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो उस समय मृतक जो घायल अवस्था में थे उनको गाड़ी में, अपनी पुलिस गाड़ी में तत्काल लेके तो जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया और वहां पे डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। भैया किस बंदूक से का इस्तेमाल किया गया, कितनी गोली मारी गई है? अभी चूँकि अभी हम PM नहीं हुआ है अभी, और अभी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पे है, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद भी हम इसमें कुछ बता पाएंगे। घटना का कोई CCTV फुटेज या कुछ ऐसा विजुअल प्राप्त हुआ है क्या? पुलिस अभी उस पर काम कर रही है, हमारी साइबर टीम उसमें लगी हुई है। जो भी एरिया, जितने रास्ते वहाँ से निकल रहे हैं, उसमें जहाँ जहाँ भी CCTV कैमरे लगे हुए हैं उसको पुलिस के द्वारा देखा जा रहा है और इसमें आगे हो सकता है हमको एक अच्छी। क्या पुलिस इस बात को स्वीकार कर रही है कि सुरक्षा में कोई चूक हुई है या पुलिस की वहाँ ड्यूटी नहीं थी या कोई तैनाती नहीं की गई, इस वजह से कोई घटना हुई? नहीं, पुलिस के द्वारा अपना मैक्सिमम प्रयास किया जा रहा है ताकि ज़िले की कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके, और लगातार हम कार्रवाई अलग अलग उस पर कर रहे हैं, तो आगे इसमें भी हम अच्छा वो करेंगे। कल बंद भी किया जाएगा, कल की नाराजगी बचने के लिए क्या आरोपी कल सुबह तक पकड़ ली जाएंगी? पुलिस के द्वारा मैक्सिमम रूप से प्रयास किया जा रहा है और हमारे द्वारा उसको आरोपी को जल्दी पकड़ें। अभी पुलिस जितने भी कैमरे अलग अलग रास्तों पे लगे हैं घटना के पास के, उसमें पुलिस उसको देख रही है और जो भी हमको एविडेंस मिलेंगे उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो
तो ये थे पुलिस की बात। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि जो अपराधी हैं, हत्यारों ने पहले से रेकी करके रखी थी। उनको मालूम था कि कितने बजे साप्ताहिक बाजार बंद होता है, कब प्रदीप दुकान बंद करने के बाद अपनी कार तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने एक तय किया कि दुकान बंद होने यानी बाजार से उनकी कार तक के बीच में जो गैप है वहाँ उनको निशाना बनाना है। हालांकि एक सूचना ये भी मिल रही है कि बदमाशों की पहचान, अपराधियों की पहचान, हत्यारों की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्दी उनको दबोच लिया जाएगा। हालांकि इसी तरह का एक मामला फरवरी में बिलासपुर में भी हुआ था। वहाँ भी एक सराफा व्यापारी को निशाना बनाया गया था और उनको न केवल गोली मारी गई थी बल्कि हथौड़े से वार भी किया गया था। तो यानी कि लगातार इस तरीके की घटनाएँ बढ़ रही हैं और इस मामले में पुलिस को अब थोड़ा सा सख्त रुख अपनाना होगा। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।